उसको आप लोग कहते हो VS कोड, और एक आपके पास सॉफ्टवेयर यूज होता है सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आप लोग VS कोड यूज करना चाहते हैं तो आप लोग VS कोड यूज करें, अगर आप लोग सबलाइन टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो आप लोग सबलाइन टेक्स्ट यूज करें। बोथ आर बेस्ट, बोथ वर्किंग आर सेम, नथिंग, ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दोनों, ठीक है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ कैसे डाउनलोड होने हैं, कैसे करनी है, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, आप लोगों को जो ठीक लगता है आप लोग कर लीजिएगा। मैं जिस पे आप लोगों को वर्क करवाऊंगी वो सबलाइन टेक्स्ट पे करवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वही है, नहीं मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल सबलाइन टेक्स्ट पे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होंगे। तो VS कोड के लिए आपने सिंपल लिखना है VS कोड। आपके पास याद रखिएगा दो तरह के VS कोड्स होते हैं, एक आपके पास सॉरी एक विजुअल स्टूडियो होता है और एक आपके पास VS कोड होता है। तो जो VS कोड होता है वो हमेशा ब्लू कलर का, आपके पास जो ब्लू कलर वाला होता है आपने वो डाउनलोड करना है। जो पर्पल कलर का होता है वो आप लोग ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ से जाके अपने VS कोड को विंडो 10 और 11 जिससे के थ्रू आप डाउनलोड करना चाहते हो, आपने सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना अपनी वेबसाइट से। बच्चा ये ब्लू ही है, ये देखो ना ऊपर ही है, ठीक है। VS कोड लिखोगे ना तो आपके पास ब्लू ही आएगा, क्योंकि दूसरे वाले को हम कोड नहीं कहते, उसको विजुअल स्टूडियो कहते हैं, ठीक है। अगर विंडो 10 और 11 है, जिसके पास विंडोज है वो विंडोज के थ्रू डाउनलोड कर दे, जिसके पास मैक है वो मैक के थ्रू डाउनलोड कर दे, ठीक है। डाउनलोड करके प्रॉपर इंस्टॉलेशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। सेकंड, आप लोगों का जो आप लोगों ने सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड करना है, उसके लिए जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है उसको आप लोगों ने कहना है सबलाइम टेक्स्ट 3, ठीक है। आप लोगों के पास आपके पास आ जाएगा सबलाइम टेक्स्ट 3, सबसे पहला वाला। दोनों के लिए आपको फर्स्ट लिंक ही मिलेगा, ठीक है। दोनों में आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर रहे हो या VS कोड डाउनलोड कर रहे हो, तो कहते हो नहीं तो मैं फिर आप लोगों के साथ दोनों के लिंक शेयर कर दूंगी, आपको जो डाउनलोड करना हो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट में आप लोग जाएंगे, इसके अंदर क्या है आपके पास ये सारे के सारे वर्जन है। यहाँ पे आप देखो विंडोज के आपके पास दो वर्जन है, एक विंडो है, एक विंडो 64 बिट है। तो जो आपका विंडो 64 बिट है आप लोगों को ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको भी डाउनलोड करने के बाद इसकी भी इंस्टॉलेशन में आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, जस्ट आप लोगों ने नेक्स्ट करते करते जाना और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को इशू आता है तो या तो वो ग्रुप में पूछते हैं या तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं, ठीक है। आप लोग ग्रुप में किसी टाइम भी कुछ भी पूछ सकते हो, सही है, ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या है कि मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज करती हूँ, तो सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर ही वर्किंग बता देती हूँ कि वर्क कैसे करते हैं आप लोग। आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, सिंपल आप लोग सर्च करोगे सबलाइम टेक्स्ट 3, तो आपके पास ये इस तरह का आपके पास इसका सॉफ्टवेयर का सेटअप पड़ा हुआ है। आपने जस्ट इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपके पास ये इस तरह की ब्लैक स्क्रीन शो होगी, ठीक है जी। आपके पास ये इस तरह की ब्लैक स्क्रीन शो होती है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे अगर आप लोग लेफ्ट साइड राइट साइड में वो नीचे देखो जहाँ पे मेरा माउस है, नीचे जाओ, ये यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। आपने इस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जैसे हम लोगों ने अभी किस पे वर्क करना है, HTML पे वर्क करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी अपना HTML सेलेक्ट कर लूंगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन नंबर 1 जहाँ पे आपको 1 शो भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है HTML। स्मॉल में HTML लिखने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जो आपका स्पेस है इसको प्रेस करना है, ये कंट्रोल है ये स्पेस है, इसको गट्ठे प्रेस करोगे तो आपके पास पूरा आपका सिंटैक्स लिखा आ जाएगा आपका HTML, ठीक है। समझ आ गई? एक दफा फिर रिपीट कर दूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से शो हो जाए, ठीक है। HTML आप देखोगे कीज आपने कंट्रोल और स्पेस को गट्ठा प्रेस करना है तो आपके पास पूरा का पूरा सिंटैक्स आ जाएगा, ठीक है। आपके पास प्रॉपर एक सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो अच्छा मैंने आप लोगों से कहा ना कि आपकी HTML किस पे काम करती है, टैग वाइज काम करती है, और टैग्स के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपकी कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती है, एंगुलर ब्रैकेट्स यूज होती है। तो यहाँ पे जिस चीज के साथ एंगुलर ब्रैकेट लगी हुई है इट्स मींस दैट ये सारे के सारे आपके क्या टैग्स है, ठीक है। अब सबसे पहला टैग आप देखो तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉग टाइप HTML, ठीक है। ये टैग आपको ये चीज डिफाइन करता है कि आप अपने HTML का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। जब आप ये लिखते हो ना डॉग टाइप HTML इट्स मींस दैट आप HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हो, ठीक है। वर्जन 5 यूज करने के लिए ये टैग लिखना मस्ट है। अगर आप ये डॉग टाइप HTML नहीं लिखते इट्स मींस दैट आप HTML का वर्जन 3 या वर्जन 4 यूज कर रहे हो, ठीक है। तो
तो ये जो आपके पास डॉक टाइप HTML है ये डिफाइन करता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो डॉक टाइप HTML जस्ट आपके पास ओपन टैग है, कहीं और आपको डॉक टाइप HTML लिखा हुआ शो नहीं हो रहा, नहीं तो हो रहा ना, लेकिन इसके अलावा टैग देखे थे HTML भी आपके पास 2 दफा लिखा हुआ है, हेड भी 2 दफा लिखा हुआ है, बॉडी भी 2 दफा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सेकंड में क्या, अगर जैसे यहाँ पे बॉडी का टैग लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड बॉडी के साथ आपका एक स्लैश का स्क्रीन स्लैश बनी हुई है, ठीक है, इट्स मींस दैट ये आपका क्लोज टैग। आपके पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक आपके पास होता है सेल्फ क्लोज टैग और एक आपके पास होता है जो टैग ओपन भी होते हैं, जो टैग्स आपके पास क्लोज भी होते हैं, ठीक है। जो टैग्स ओपन होते हैं वो आपके पास सिंपल एंगुलर ब्रैकेट में उस टैग का आप लोग नाम लिखते हो, जैसे आपके पास यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, इसी टैग को अगर मैंने क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगी, इसके साथ मैं स्लैश लगा दूं, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा टैग हो जाएगा, क्लोज टैग हो जाएगा, हाँ, तो स्लैश लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका फर्स्ट टैग है दैट इज योर डॉग टाइप एचटीएमएल, ये आपका सेल्फ क्लोज टैग है, इसको दोबारा क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं है, वो जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्लोज है, बाय डिफॉल्ट क्लोज है, ठीक है, आइए समझ, पक्की बात है, तुम लोग पता नहीं मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे फील हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा, पहली पहली बार है इसलिए, कोई चीज जहाँ पे इशू क्रिएट करती है आप लोग मेरे से पूछ लो, इतना हम लोग तेज तेज नहीं चलेंगे, आराम आराम से ही चलेंगे, एक दो दिन लगेंगे, आप लोगों को आदत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड टैग यहाँ पे शो हो रहा है HTML का, ठीक है, HTML का टैग डिफाइन कर रहा है कि यहाँ से आप अपने HTML का क्या कर रहे हो, वर्क स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इस टैग को आप लोग एक और चीज भी कहते हो, इसको आप लोग रूट टैग भी कह सकते हो, इसको आप रूट एलिमेंट भी कह सकते हो, यानी कि यहाँ से आप अपने HTML का वर्क स्टार्ट करें, सही हो गया। अब HTML के अंदर आप दो चीजों पे काम करते हो, एक हेड पार्ट में काम करते हो, एक आप बॉडी पार्ट में काम करते हो, ठीक है, दो टैग शो हो रहे हैं ना, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग का मतलब है इसके अंदर आप जो भी काम करते हो वो सारा का सारा काम आपकी ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन होती है, ब्राउजर पता ना क्या होता है, जो आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, ठीक है, तो हेड पार्ट के अंदर आप जो भी काम करते हो इट्स मींस दैट वो इंफॉर्मेशन आप किसको दे रहे हो, अपने ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो इट्स मींस दैट यहाँ पे आप किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपने यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, जैसे ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट है ना ये एक प्रॉपर, ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये दो लाइंस शो हो रही हैं, ऊपर वाली फर्स्ट टू ब्लैक लाइंस, इट्स मींस दैट यहाँ के लिए मैंने कोई भी काम करना है तो वो काम मैं कहाँ पे करूंगी, हेड पार्ट में करूंगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों लाइंस के अंदर मैं किसको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अपने ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। लेकिन यहाँ से ये जो सबलाइन टेक्स्ट और इसका लोगो और ये पूरा का पूरा नीचे व्हाइट कलर का पेज है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर आप किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। बात समझ आ गई कि हेड पार्ट के अंदर आपने क्या डेटा लिखना है, हेड पार्ट के अंदर किसके लिए इंफॉर्मेशन है और बॉडी पार्ट के अंदर किसके लिए इंफॉर्मेशन है, चयन समझ आ रही है, इरशाद आपको मतलब मैं ना बताऊं दोबारा, ठीक है, सही है। अब हम लोग बात करते हैं, अब क्योंकि हम लोग वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, टाइटल के अंदर क्या होता है, आपकी अपनी वेबसाइट का टाइटल, आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसका जो भी टाइटल है, आप उसका टाइटल आप कहाँ पे देते हो, इस टाइटल के टैग के अंदर देते हो, लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे अब मुझे डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट या एक प्रॉपर एक टाइटल शो है, ठीक है, इस तरह का अगर मैंने अपनी वेबसाइट को कोई टाइटल देना है तो मैं कहाँ पे लिखूंगी, इस टाइटल के टैग के अंदर लिखूंगी। टाइटल की ये वाली जो दो ब्रैकेट्स है, एक की क्लोज ब्रैकेट और दूसरी की स्टार्टिंग ब्रैकेट, इसके बीच में मैं लिखूंगी, ठीक है, इधर मैं क्या लिखूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आवर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो डेस्कटॉप पे भी मैं इसको सेव कर देती हूँ लेक्चर 1 के नाम से, सही है। याद रखिएगा नीचे आपको सेव एज टाइप में डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन शो कर रहा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्सटेंशन शो नहीं हो रही डॉट एचटीएमएल की, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लेक्चर 1 डॉट एचटीएमएल लिखना है, ठीक है। अगर एक्सटेंशन आपको नीचे एचटीएमएल के अलावा कोई और शो हो रही है, तो अगर नीचे एक्सटेंशन एचटीएमएल की शो हो रही है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। तो यहाँ पे लेक्चर 1 मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करती हूँ जाके, तो ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास lecture1 डॉट एचटीएमएल के नाम से मेरी फाइल सेव हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मेरा ब्राउजर है उसकी आइकन शो हो रहा है, ठीक है, तो इट्स मींस दैट एचटीएमएल का मतलब यही है कि आपकी ये स्क्रीन का ये वाला टैब अब डायरेक्टली आपके पास कहाँ पे ओपन होगा, आपके ब्राउजर पे ओपन होगा।
अब मैं इसको अगर ओपन करती हूँ तो ये देखो हमने क्या लिखा था, अवर फर्स्ट लेक्चर लिखा था, तो यहाँ पे वो मुझे अवर फर्स्ट लेक्चर ही दे कहाँ पे वो, ठीक है देखो सही है, समझ आ गई। तो टाइटल में आप जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर अब मैं यहाँ पे अगर टाइटल चेंज करती हूँ ना, टाइटल चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे ऐप टैग लिख देती हूँ सिंपल, ये अवर का मैंने अवर का पर लिख दिया मैंने, ठीक है कंट्रोल एस। अब देखना अभी यहाँ पे मुझे पर फर्स्ट लेक्चर ही शो हो रहा है, मैं क्या करूंगी यहाँ से रिफ्रेश करूंगी, रिफ्रेश करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ऐप टैग शो हो रहा है, ठीक है। तो आप टाइटल के अंदर जो भी चीज लिखोगे आपको वहां पे शो होगा, वो टाइटल ही कहलाएगा। ये तो अभी हम लोगों का कोई भी जो वेबसाइट आपका नाम रखोगे वो आप टाइटल में लिखोगे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं अपने बॉडी पार्ट के अंदर। तो बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले हम कुछ टैग्स पढ़ लेते हैं जिसको आप लोग कहते हो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है। वो आपके स्टार्ट होते हैं एच से, एक आपके पास सिंपल टैग होता है जिसको आप लोग कहते हो एच टैग, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज माय हेडिंग, ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने इस एच टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, याद रखिएगा कंट्रोल एस साथ साथ करना मस्ट है। जब तक आप यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं करोगे आपके ब्राउजर के ऊपर चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से मैंने दिस इज माय हेडिंग लिखा, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये देखो अब यहाँ पे जाके मुझे वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है दिस इज माय हेडिंग, ठीक है समझ आ गई। अगर मैं इसको इसको मैंने जूम किया ना, अगर मैं इसको जूम नहीं कर रही, मैं इसको 100 पे कर रही हूँ तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा आपको लिखा हुआ आ रहा है दिस इज माय हेडिंग, ठीक है। सेम एज इट इज एच के अंदर आपके पास आपने सिंपल टेक्स्ट लिखना हो तो आप एच में लिखते हो, लेकिन आपके अलावा इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जिसमें आपके पास H1 लाइक फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिख देती हूँ दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया H1 को। अब मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, अब जाके अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको तो देखना क्या हुआ, इससे H1 के अंदर क्या हुआ, एक तो साइज इंक्रीज हुआ, सेकंड आपका टेक्स्ट आपको किस तरह शो हो रहा है, बोल्ड शो हो रहा है, ठीक है समझ आ गई, सबको समझ आ रही है सयान आपको, ठीक है। साथ ही इसके अलावा आपके पास एक और टैग होता है जिस, अच्छा H1 से लेकर H6 तक आपके पास टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 5 एंड 6, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे H2 लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज माय सेकंड हेडिंग, और मैंने H2 को क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है कंट्रोल एस। अब अगर मैं जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ क्या क्या डिफरेंस आएगा, कोई मुझे बताएगा, नहीं आप नहीं बताओगे, रोजी सॉरी जवाब आप बताओ क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा नहीं होगा डिक्रीज होगा, ये देखो ठीक है। बच्चे आपके जो टैग्स होते हैं ना ये पहले से डिफाइंड होते हैं, आपके बैकएंड पे पहले से वो चीजें डिफाइंड होती है। अब जैसे चीनी है, चीनी आप क्यों यूज करते हो, क्या उसको मिर्च के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो चीज डिफाइन है ना कि चीनी आपने मीठे के लिए यूज करनी है। सेम एज इट इज आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो या कोई भी लैंग्वेज करते हो, कंप्यूटर लैंग्वेज करते हो, उसमें आपके पास जो भी टैग्स है या जो भी फंक्शंस है वो पहले से डिफाइंड होते हैं कि ये चीज यही काम करेगी, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। तो H1 डिफाइंड है कि इससे आपका साइज इंक्रीज होता है, वो बोल्ड करता है। H2 डिफाइंड है कि वो एज कंपेयर टू H1 साइज कम करके देगा लेकिन आपको बोल्ड करके देगा, ठीक है समझ आ गई। और किसी को खाली सिंपल एज था उसने तो साइज नॉर्मल रखा, उसके साइज जो है वो ज्यादा है, फिर उसके बाद जब हमने सेकंड यूज किया इसका साइज कम हो गया, अब थर्ड यूज करेंगे इससे कम साइज हो जाएगा, बिल्कुल ओके सिक्स करेंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, देखते हैं ठीक है। H3 सही है, साइज कम हुआ ना। अब मैं 4 5 6 गठे यूज कर रही हूँ, एक दफा देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है उसमें। H4
तो आप लोग सब जादू के लिए रेडी है? चलो 1 2 3 करो। 1 2 और 3। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, याद रखिएगा ज्यादातर जब आप लोग वेबसाइट्स के अंदर हेडिंग देते हैं ना, तो ज्यादातर वेबसाइट्स के अंदर जो यूज किया जाता है वो या तो H2 यूज किया जाता है या तो H3 यूज किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये दो टैग्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखी है, ये अगर मैं दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग लिख रही हूँ, सेकंड हेडिंग लिख रही हूँ, आता कि पूरा वेब पेज आगे पूरा का पूरा स्क्रीन पड़ा हुआ है, लेकिन वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे क्यों लेके दे रहा है, उसके आगे नहीं ब्रेक करके दे रहा। अच्छा, इधर इट्स मींस दैट मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे लिखा है इस वजह से। अगर मैं इसको एक लाइन पे लिख दूं, अब मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों एक लाइन पे आने चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू सुहेब। कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों है? नहीं। अच्छा, आपके कुछ टैग्स होते हैं ना, वो मैंने आपसे क्या कहा, हर एक टैग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक टैग का अपना एक फंक्शन होता है, एक वर्क होता है। कुछ टैग्स आपके ऐसे होते हैं जो आपकी पूरे वेब पेज की विड्थ लेते हैं। ठीक है, जितनी आप जहाँ पे वो टैग यूज कर रहे हो ना, जितना आपका वेब पेज है, यानी कि जितनी ये मेरी स्क्रीन है, वो इसकी पूरी की पूरी विड्थ लेगा। मींस दैट बेशक मैं उसके अंदर सिंपल डॉट भी डालूंगी ना, तो वो पूरी की पूरी विड्थ लेगा। वो उस नेक्स्ट बेशक, अब जैसे मैंने ये चीज देखा ना, ये तो स्टार्टिंग में है, पूरा वेब पेज आगे पड़ी हुई है, पूरी विड्थ पड़ी है, लेकिन वो वहां पे किसी दूसरी चीज को इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रहे। इट्स मींस दैट कि आपकी डिवाइस विड्थ ले रहे हैं। ठीक है, आपके पूरे वेब पेज की विड्थ ले रहे हैं, ये आपने आगे किसी दूसरी चीज को यूज नहीं करने दे रहे। कुछ आपके पास टैग्स होते हैं जो कंटेंट विड्थ लेते हैं। कंटेंट विड्थ मींस जितना आप कंटेंट लिख रहे हो उतनी ही वो विड्थ लेंगे। सही है, तो ये आपकी जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि हेडिंग टैग्स हैं, ये सारे के सारे आपकी आपकी वेब पेज की विड्थ लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ कैसे। वैसे मैंने इसको आप लोगों को CSS अभी मैं करवा नहीं रही, लेकिन जस्ट एक चीज इंप्लीमेंट करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितनी विड्थ ले रहा है। ठीक है, पहले तो इसको नीचे लेके आओ, कंट्रोल। तो ये मैंने जस्ट अभी इसको बैकग्राउंड कलर दिया, ये बैकग्राउंड कलर क्यों दिया, कैसे दिया, ये हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे। अभी जस्ट इसलिए दिए ताकि आपको पता चल सके, देखो दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, प्रॉपर वो लाइन आपकी एट द एंड तक शो हो रही है। इट्स मींस दैट H1 का टैग आपकी पूरी की पूरी वेब पेज की विड्थ है। सही है, सेम एज इट इज, अगर मैं इनके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर लूंगी तो वो भी पूरी की पूरी वेब पेज की विड्थ है। ठीक है, तो वो जस्ट इस चीज को डिफाइन करने के लिए कि ये क्यों नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिलहाल बैकग्राउंड कलर आपको दिया। ठीक है, समझ आ गई सबको यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? आज के लिए इनफ है या चलूं आगे? चले, थोड़ा सा हल्का सा कर लेते। ठीक है, सवाल हल्का सा। सही है। अच्छा, सेम एज इट इज आपके पास एक और टैग होता है जिसको आप लोग कहते हो पी टैग। पी टैग्स का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो पी के लिए आप सिंपल पी टैग यूज करते हो। अच्छा, अब आपने अगर फॉर एग्जांपल डमी डेटा देना है ना इसमें, मतलब आप जरूरी तो नहीं है ना कि इसे डेटा कॉपी पेस्ट करो या सारा का सारा खुद लिखो। अगर आप डमी डेटा देना चाह रहे हो तो आप लिखते हो सिंपल लोरियम। लोरियम लिखने के बाद आपकी कैप्स लॉक के ऊपर एक की होती है जिसको आप लोग कहते हो टैब की, आप सबको पता होगा। ठीक है, उसको प्रेस करोगे तो वो आपको डमी डेटा दे देगा। ठीक है, तो सिंपल ये मैंने पी टैग यूज किया। सेम इसको मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल एस। अब देखना आपके पास ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ आपको शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने अभी वर्क करना है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर तीन चीजें देखी होंगी, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सीखी है ना? अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं, किसी को अंडरलाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, किसी को इटैलिक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो वेब HTML के अंदर अगर आपने किसी चीज को फॉर एग्जांपल बोल्ड करना है तो उसके लिए जो आपके पास टैग यूज होता है उस टैग को आप लोग कहते हो स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का टैग भी ओपन एंड क्लोज होता है। मैंने फॉर एग्जांपल इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना था तो मैंने इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग लिखा और मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ तक ये पूरा का पूरा टेक्स्ट मैंने स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, वहां पे मैंने टैग ओपन कर दिया, जहाँ पे मैंने जहाँ तक मुझे अपने टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बोल्ड चाहिए था वहां पे जाके मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने किया,
अब देखना, तो वो जो टेक्स्ट जिसके आगे पीछे मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया था वो टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। सही है, समझ आ गई। सेम एज इट इज अगर मैंने अपने टेक्स्ट को अटैलिक करना है तो अटैलिक करने के लिए आप जो टैग यूज करते हो उसको आप लोग कहते हो एम्फसाइज टैग, उसको आप लोग ईएम टैग भी कहते हो। ठीक है, मैं इसी के अंदर यूज करके दिखा देती हूँ स्ट्रॉन्ग के पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं यूज करती हूँ ईएम का टैग, ठीक है, और इसको भी मैं यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग के साथ ही यूज करोगे, अलग से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एस, आप देखना, तो वो टेक्स्ट आपका अब क्या हो गया, अटैलिक भी हो गया। थोड़ा सा और जूम करो, ठीक है, तो ये टेक्स्ट आपका क्या हो गया, अटैलिक भी हो गया। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को अगर मैंने अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए आपके पास टैग यूज होता है आईएनएस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दे दूं आईएनएस और इस आईएनएस को मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस, अब देखिएगा, तो वो अब लाइन मेरी अंडरलाइन भी होती है। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए क्या टैग यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग का, अंडरलाइन करने के लिए आईएनएस का, अटैलिक करने के लिए ईएम का। ठीक है, सेम एज इट इज आप लोग हाईलाइट भी करते हो एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट को, तो सेम एज इट इज अगर हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपके पास टैग होता है मार्क का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैग देती हूँ मार्क, और इस मार्क के टैग को मैं क्लोज कर देती हूँ इधर। ठीक है, कंट्रोल एस, अब देखिएगा, सही है। तो अगर आपने अपने टेक्स्ट को वो हाईलाइट करना है तो आप मार्क के टैग के थ्रू हाईलाइट भी कर सकते हो। अभी वो बाय डिफॉल्ट मुझे येलो कलर दे रहा है, लेकिन जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो हम कलर चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आज के लिए ये इनफ है। आप लोगों का होम टास्क ये है कि जितने टैग्स हम लोगों ने अभी किए हैं वो टैग्स आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके लाना है घर से, और सेकेंडली अपने अपने सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड करके लाना है। ठीक है, लेक्चर जो रिकॉर्ड किया है वो लेक्चर भी मैं